भैया ये कैसी सैयद लड़की दिखाई है कि मतलब जिसका पहले नाम भी यहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ के लेना पड़ता था। सोशल मीडिया पर आप उसको देखते थे तो ऐसे में माँ कहती थी कि बहुत गुनाह की बात है। आज कैसे उसी की फैमिली ने उसकी बेटी को डेट के लिए भेज दिया। मेरे अम्मी अबू तो बहुत रोमांटिक और रंगीन है ना। उन्होंने सोचा होगा शादी से पहले बच्ची की आखिरी और पहली डेट है, जाए खुश हो जाए बेचारी। नहीं मतलब अगर आप सैयद फैमिली का दिखाते इसको तो कुछ वैसा गेटअप देते जैसे खुदा और मोहब्बत सीजन 1 के अंदर उस लड़की का था, और यहाँ पर लड़की भी कुछ वैसी होती। फिर वो फुल टाइम निकाब करके आ रही है, अगर मिल भी रहे हैं तो बड़ा फुल कवर्ड होके कि लड़का जो है ना ऐसे में दीवाना है फॉर रीज़न। यहाँ पर क्या रीज़न है इस लड़की के पीछे दीवाना होने की, मेरी समझ से तो बाहर है। और तो और बेचारी के अरमा आंसुओं में बदल गए जिस टाइम यहाँ पर वो बड़ी कैट वॉक करती हुई आ रही थी, लेकिन ऐसे में बेचारी हो जाती है ब्लर। यहाँ पर हमारी फजर को और उसकी बहन को बड़े अच्छे से कैप्चर किया जा रहा था। दूसरी तरफ आप थोड़ा सा गौर करें कि जो हमारा शेर है उसकी भी बॉडी लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है। उसका जो इश्क है ना वो रिदा से ट्रांसफ़र होकर फजर पर फिदा हो रहा है, और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता उसको भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे शायद फजर ही वो लड़की है जो उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि रिदा खुद मुंह से बोलकर कहती है कि इस तरह के जो चमत्कार होते हैं वो इश्क में होते हैं। इसीलिए हमारा शेर भी थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होता है कि हाँ बात तो ठीक कर सकती है। फिर उसके बाद यहाँ पर फजर का जो रिदा है ना उसका कैरेक्टर इस तरह का कि उसको अपनी बेइज्जती करवाने का खुद मजा आता है। भैया जब एक दफ़ा उसने बोल दिया कि ऐसे में हाँ ठीक है तुम छोड़ो इस टाइम वीडियो को, जबकि तुमने खुद भी देखा कि हाँ वो आई हुई थी, इसको दिखाया गया कि ऐसे पता चल गया कि वो सामने आ गई है बाय चांस, तो क्यों ज़रूरत पेश हुई थी तुम्हें कि भाई तुम अपनी शाम ख़राब करती यहाँ पर फोर्सली उससे सेलफ़ोन लेकर वो वीडियो देखती। तो कुछ इसके अपने भी काफ़ी कसूर हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक बहुत ही धमाकेदार सीन, जिसके बाद ड्रामा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा इनफैक्ट फेमस हो जाएगा। फेमस तो भी है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में जो सीन आपको देखने को मिलेगा उसके बाद ड्रामे की जो टीआरपी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। वो क्या होगी और कैसी रही लेटेस्ट एपिसोड, इसको आप डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि भैया पीके लग्जरीज की तरफ से आपको अप टू 50,000 के जो गिफ्ट हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। करना सिर्फ आपने ये इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. हमारी जिंदगी के इस नए सफर में मेरी वॉक कैसी लगी? प्यारी लगी, कितनी प्यारी? बहुत प्यारी। मेरा दिल कर रहा था कि तुम इसी तरह वॉक करती करती बस कहीं लेफ्ट या राइट चली जाओ, मेरे पास मत आओ। बाय द वे इंडियन ड्रामास के अंदर तो हमने ये चीज देखी थी, अब पाकिस्तानी ड्रामास में भी शुरू होगी कि जहां पर विलन को जो है ना वो ठोक कर सुरमा पहनाया जाता है, और ऐसे में ये फिलर देने की कोशिश की जाती है कि जैसे वह बहुत ही जालिम इंसान है। खैर इस ड्रामे में इस विलन की तो धुलाई हो रही है अब तक, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में बड़ा इंटरेस्टिंग काम करेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हम इंडिया से काफ़ी इंस्पायर हो चुके हैं कि भैया विलन ने सुरमा पहना होगा या फिर ऐसे में रखा होगा रुमाल, चेन या तावीज़ पहना होगा उसने, और सर पे रखी होगी टोपी। तो ये जो सीन है ना भैया इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान में एटलीस्ट रियलिटी मैनर में कहीं पर भी नहीं कुछ हो रहा। तो अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा वो धमाका, जिसकी वजह से ड्रामा फिर से काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाएगा। पहली बात मैं आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दूं स्टोरी में कि इससे पहले मैं आपको ये कहता रहा हूं कि जो हमारा शेर है वो अपनी शादी पर जा रहा होगा और उसकी शादी पर अटैक होगा, लेकिन यहाँ पर अब स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो गई है। आपको जैसे कि दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर शेर की बहनों की शादी है, और ऐसे में घर में है बड़ा कमाल का फंक्शन। बहनों की नहीं, मतलब एक तो शेर की बहन की शादी है और दूसरी जो शादी थी वो तो अब फजर की बहन की ख़त्म होगी ना, उसकी तो रुखसती वगैरह होगी। तो आपको दिखाया जाएगा कि घर में जिस टाइम शादी का फंक्शन चल रहा होगा ना, दोनों बड़े रेडी शेडी हैं, यहाँ पर बाप बेटा, खुशी का समा है डेफिनेटली, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में जिस तरीके से इसके चचा की इंसल्ट हुई है, बेचारी के जो अरमान थे वो बड़े बुरे तरीके से तबाह हुए। उसको लग रहा था कि भाई रोक लेंगे और यहाँ पर मेरा अफसुर्दा मुँह देखकर शेर को उस पोजीशन से उठा देंगे, लेकिन बाप ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि देखो इस एज के अंदर ना आपको अपने बेटे पर रिलाय करना चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि मतलब बहुत सारे जो बाबे होते हैं ना उनको लग रहा होता है कि वो खुद 70-80s में पहुंचने वाले हैं और फिर भी वो अपनी हुक्मरानी करें, बच्चों को ट्रांसफ़र करके खुद अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें। यही उसका मोटिव था, और वो अपने बच्चे पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है क्योंकि उसके बच्चे ने आज तक कुछ ऐसा गलत नहीं किया। जब बच्चे अच्छा काम करते हैं तो पेरेंट्स जो है ना वो अल्टीमेटली उन पर ट्रस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि उसने अपने भाई को साइडलाइन करा
दिया, लेकिन अपने बच्चे पर ट्रस्ट किया जो कि अच्छा काम कर रहा था। और वैसे भी उसके भाई की जो सारी खामियां थी, जिस तरीके से वो बिज़नेस के अंदर घपले कर रहा था, वो कुछ भी तो सामने आया ही था ना। तो उसके बाद यहाँ पर शेर के बाप का ये डिसीजन लेना बिल्कुल समझ में आता है। और ये सीन बड़ा मज़े का था, आगे से देखने वाला मुँह था। पहले तो बेचारा मगरमच्छ के आंसू रो रहा था, लेकिन बाद में उसके असल में आंसू निकलते हैं कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया। अब यहाँ पर फुली अपना माइंड बना लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने यहाँ पर सब कुछ तबाह कर देना है। पहली बात तो यह है कि इस बेवकूफ़ की मुझे इस बात की समझ नहीं है, और स्टोरी भी थोड़ी सी यहाँ से अजीब लगी कि आपको दिखाया जाएगा कि वो बंदा पहले फैक्ट्री में आग लगवाएगा। अरे भैया, अगर इनको दौलत की इतनी लालच थी और मारना यहाँ पर इसने अपने सगे भाई को और उसके बेटे को, तो फैक्ट्री को क्यों तबाह करेगा? वो फैक्ट्री में क्यों आग लगा देगा? क्योंकि टीजर में आपने दिखाया कि उन्होंने फैक्ट्री में आग लगाई, जिसकी वजह से यहाँ पर जब शेर को उसका बाप बताता है तो दोनों भागे चले जाते हैं। अगर इन लोगों का मकसद यहाँ पर दौलत को अचीव करना, या जिस बिज़नेस या कंपनी के अंदर आपने इतना टाइम स्पेंड किया, वहाँ पर डेफिनेटली ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर भाई मर गया तो उसके टेक ओवर आपके अलावा कोई और ही कर जाते, तो अल्टीमेटली वो सारी पावर आपको मिल जानी थी। लेकिन लोगों ने फैक्ट्री में पहले आग लगवाई। बाप को पता चलेगा, बाप अपने बच्चे को बताएगा, यानी कि शेर को, और दोनों निकल पड़ेंगे फैक्ट्री की जनाब ये देखने के लिए कि मतलब जैसे में आग कैसी लग रही है। बंदा पूछे आग लग भी गई है तो ऐसे में तुम लोगों को इमरजेंसी को कॉल करनी चाहिए। खैर, अब ऐसी कंडीशन में जहां पर ये लोग जा रहे होंगे तो आगे से एक बड़ा सा ट्रक होगा जो बिल्कुल भी इनको रास्ता नहीं दे रहा, और शेर को बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि अभी आज ही जो जिस तरह से मेरे चचा को उसने रिज़ाइन कर दिया, जिससे वो निकला है, तो ये इसी की साजिश होगी। अब उसका जो बाप है वो बैठा होगा, वो कह रहा होगा बेटा तुम साइड से निकाल लो। जब वो साइड से निकालने लगेगा तो एक दूसरी गाड़ी जो है ना वो आगे से आकर इम्पैक्ट कर देगी, जिसकी वजह से एक स्वेयर एक्सीडेंट होगा, और उस एक्सीडेंट के बाद दिखाए जाएंगे हॉस्पिटल के मनाजर। दोनों बाप बेटा हॉस्पिटल में है, और यहाँ पर जो इनका चचा है ना वो ओवर एक्टिंग कर रहा है सारी फैमिली को दिखाने के लिए कि जैसे उसको बड़ा रंज और गम। बट ऐसे में डॉक्टर्स ये कहेंगे कि बस दोनों की कंडीशन बड़ी ख़राब है, और वो ये चीखना चलाना शुरू कर देगा कि शेर को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे भैया, शेर को कुछ नहीं होगा। शेर जो है ना ऐसी कंडीशन में दिखाया जाएगा, ठीक है क्रिटिकल तो है, बट उसका जहन जो है ना वो आपको अब दो तरह से दिखाया जा सकता है। या तो उसका जहन वाकई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, वो एक अजीब ही सेंस में चला गया है कि जहाँ पर उसे गुस्सा ज़्यादा आ रहा है और वो अपने हवास में काबू नहीं कर पा रहा, और वो बड़ा ही अजीब किस्म का इंसान बन गया, उसका दिमागी तवाज़ुन वाकई हिल गया। एक तो चीज़ ये रियलिटी में भी दिखाई जा सकती है, जो कि शायद थोड़ा सा आपको इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, क्योंकि भैया एक इंसान अगर वाकई किसी बुरी कंडीशन में है तो ऑब्वियसली उसको फिर वह मेंटल ऐसे में ही डालेंगे ना, इस तरह की जगह पर जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन मेरी फीलिंग ऐसी है कि यहाँ पर सबसे पहले तो बाप को मरते हुए दिखाया जाएगा, जिसका सोग होगा काफ़ी ज़्यादा। बच्चा यहाँ पर जो शेर है वो समझ जाएगा कि ये सारी किसकी चाल है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रक जगह नहीं दे रहा था, और उसके बाद जैसे गाड़ी हिट हुई और फिर वो सारी कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएगा, तो पुलिस वालों को सीधा कहेगा कि मेरे चचा और उसके बच्चों को अरेस्ट कर लो, क्योंकि ये उन्हीं का किया धरा है। अब ऐसे में अगर वो कुछ ऐसा करता है और वक्ती तौर पर बाकी फैमिली चीखती और ये वापस बाहर आ जाते हैं, तो वो फिर इसका जीना मुहाल कर देंगे। चाहे ये पागल नहीं भी है तो इसको पागल साबित करने की अपनी भरपूर कोशिश करेंगे, और वो ही होगा। मुझे लगता है ये सीन इसके चांसेस ज़्यादा हैं। बट दोनों केसेस में हमारा जो शेर है वो अब पागल हो जाएगा, या उसको पागल बनाया जाएगा, और फिर वो उसी हॉस्पिटल में जाएगा जहाँ पर फजर काम कर रही है। और फजर विल बी शॉक्ड, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको दिखाया जाएगा कि वो किसी के हाथ से खा पी भी नहीं रहा और बड़ी बुरी उसकी कंडीशन है, बट फजर को देखकर वो फजर के हाथ से मेडिसिन भी ले रहा है और खाना भी, जिसकी वजह से फजर को उसके सराउंडिंग में रखा जाएगा। अब आप देखेंगे जो बंदा इतना बुरा हालत ट्रॉमा से गुजरा है, उसकी इतनी बुरी कंडीशन, वहाँ पर चचा को ये चीज़ बड़ी तकलीफ़ देगी। बच्चे भी समझाएंगे कि आप जल्द से जल्द उसका कुछ करें, तो बाप कहेगा कि देखो उसकी हालत बड़ी ख़राब हो चुकी है, वो दिमागी तौर पे खुल चुका है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस अब अपनी फैमिली पर और बिज़नेस पर फोकस करते हैं। बच्चों को डर लगा हुआ है कि भाई अगर शेर को किसी भी तरीके से वहाँ से छोड़ दिया गया है तो शेर जो है ना हम सबको चीड़ फाड़ खाएगा, शेर जो है ना हम सबको चीड़ फाड़ के खा जाएगा। तो ये चीज़ डेफिनेटली ड्रामे के अंदर आगे से बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि यार कब ऐसा मूवमेंट आए कि ये शेर इस जगह से बाहर है। लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर शेर के साथ बहुत कुछ होगा। शेर को
इंजेक्शन लगाकर बार बार बेहोश करने की कोशिश की जाएगी। इवन के हो सकता है कि जो फ़ाद है डॉक्टर उसको कुछ पैसा देकर शेर को जान से मारने की भी प्लानिंग करे, जिसको रिकवर करे फजर। मतलब फजर वहाँ उस हॉस्पिटल में है तो वो शेर को कुछ नहीं होने देगी। प्रॉब्लम वहाँ पर आएगी जब आगे से फजर के बाप को ये पता चलेगा कि जो शेर है इनका बेटा, बाप तो चलो ठीक है मर गया, लेकिन शेर अब वहाँ पर उसी हॉस्पिटल में है जिस हॉस्पिटल में हमारी फजर काम कर रही है। तो बाप कहेगा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दिल से माफ़ कर दूं और एक बेटी तो ठीक है अच्छे से एडजस्ट हो जाए, तुम्हें भी मैं अपने घर में अच्छे से वेलकम करूं, तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुम्हें शेर को जो है वो जान से मारना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन है ना, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन लोगों ने टीज़र में जो दिखाया है जिस तरीके से दोनों एक दूसरे की तरफ पिस्टल होवर कर रहे हैं, तो क्या एक दूसरे की जान ले लेंगे दोनों, या फिर क्या यहाँ पर शेर जो है वो इस लड़की को समझेगा कसूरवार पागल होने के बाद, या फिर आगे से जो लड़की है जो फजर है वो अपनी इज़्ज़त को रिकवर करने के लिए बाप के आगे अच्छा बनने के लिए क्या शेर की जान लेगी। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो इस ड्रामे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस ड्रामे के अंदर जो शेर के यानी कि जो दानिश तैमूर को जो डायलॉग्स दिए गए ना वो बड़े इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपने देखा यही चीज़ कैसी तेरी खुदगर्जी में थी जिसकी वजह से वो ड्रामा सुपर वायरल गया, और वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और वो है डायलॉग्स, एक्टिंग और रोल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे पीछे जो दानिश ने रोल किए वो सिर्फ लड़कियों के पीछे भागने वाले थे, इस वजह से वो ड्रामे मेगा फ्लॉप गए मेरी नज़र में। आप लोगों की नज़र में कैसे गए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कैसा लग रहा है आपको शेर ये भी बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TVC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।